कोरोना को देखते हुए संसद में इस बार प्रश्नकाल नहीं होगा, जिसको लेकर समूचे विपक्ष सहित पूरी सोशल मीडिया पर हो हल्ला मचा हुआ है कि संसद बिना प्रश्नकाल के कैसे चल सकती है। लेकिन इस मामले में सरकार का कहना है कि कोरोना जैसी आपात स्थिति को देखते हुए संसद के इस मानसून सत्र में कटौती इसलिए की गई है कि संसद चलाकर देश के आवश्यक कामों को निपटाया जा सके। हालांकि हम आपको आज जो जानकारी देने जा रहे हैं वो इस बात की देने जा रहे हैं, क्या संसद में प्रश्नकाल इस बार ही हटाया गया है? नहीं, संसद में प्रश्नकाल पिछले के इतिहास में कई बार हटाया जा चुका है। आज उसका विवरण हम आपको देने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि जिस प्रश्नकाल को हटाने को लेकर विपक्ष सरकार पर आक्रामक हुए बैठा है, तो वहीं केरल विधानसभा में भी प्रश्नकाल इस बार नहीं चला है और प्रश्नकाल इस बार केरल विधानसभा में भी हटाया गया है। तो हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस बार संसद के दोनों सदनों राज्यसभा और लोकसभा में आखिर प्रश्नकाल क्यों नहीं चलेगा और इसका क्या महत्व है और इसके बारे में लोगों की क्या राय है, और पिछले इतिहास में प्रश्नकाल कितनी बार हटाया गया, इसकी सारी जानकारी आज हम आपको देने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले एक डाटा मेरे पास है जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं। पिछले बजट सत्र में जो 2 हिस्सों में चला था, दूसरे हिस्से में 20 दिन कार्रवाई चली, जिसमें से 4 घंटे 52 मिनट लोकसभा चली, 210 करोड़ रुपए खर्च हुए और वित्त विधेयक बिना किसी बहस के पास हो गया। 58 बार, एक नहीं 58 बार बैल में आके हंगामा किया गया। 2019 बार संसद के सत्र में टोका टाकी की गई और 2017 के बजट सत्र में लोकसभा की कार्य क्षमता 108% थी, जबकि इस बार के बजट सत्र में ये कार्य क्षमता 25% रह गई है। हम आपको आगे के वीडियो में दिखाने जा रहे हैं संसद के दोनों इतिहास के बारे में, आप ध्यान से देखिए। इस बार का मानसून सत्र 14 सितंबर से 1 अक्टूबर तक चलेगा। सरकार का कहना है कि कम समय से ज्यादा काम करने के लिए प्रश्नकाल और शून्यकाल में कटौती की गई है। दूसरी ओर विपक्ष का कहना है कि संसद बिना सवालों के कैसे चल सकती है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि अतारांकित प्रश्न इस दौरान लिए जाएंगे और उनके लिखित जवाब मिलेंगे। बहरहाल पिछले 5 सालों में मोदी सरकार के दौरान संसद के प्रश्नकाल का इतिहास देखें तो कई चीजें साफ साफ नजर आती हैं। 2015 से 2019 के बीच राज्यसभा में प्रश्नकाल का 40% समय ही उपयोग हो पाया था, यानी केवल 40% समय में सवाल और मंत्रियों का मौखिक जवाब हो पाया। बाकी का 60% समय हंगामे के कारण बर्बाद हो गया। हम आपको बताते हैं कि 2015 में 18 घंटे 7 मिनट कार्रवाई चली, 2016 में 34 घंटे 48 मिनट, 2017 में 35 घंटे 13 मिनट, 2018 में 14 घंटे 29 मिनट, 2019 में 30 घंटे 40 मिनट। जबकि लोकसभा में प्रश्नकाल ठीक ठाक चला, क्योंकि लोकसभा में सरकार का बहुमत है। संसद से मिले डेटा को ध्यान में पढ़ने पर यह बात पता चलती है कि राज्यसभा में पिछले 5 वर्षों में विपक्ष की ओर से प्रश्नकाल सहित संसद की कार्रवाई के लिए कार्य स्थगन प्रस्ताव का इस्तेमाल ज्यादा किया गया। हम आपको बता दें कि राज्यसभा में 246वें सेशन में कुल 17 दिन की बैठक में 15 दिन स्थगन प्रस्ताव आए। 247वें सेशन में कुल 18 दिन की बैठक में 16 दिन स्थगन प्रस्ताव आए। 248वें सेशन में कुल 10 दिन की बैठक में 8 स्थगन प्रस्ताव आए। 249वें सेशन में कुल 35 दिन की बैठक में 30 दिन स्थगन प्रस्ताव आए। 250वें सेशन में कुल 20 दिन की बैठक में 12 दिन स्थगन प्रस्ताव आए। 251वें सेशन में कुल 23 दिन की बैठक में 15 दिन का स्थगन प्रस्ताव आया। यानी जिस प्रश्नकाल को लेकर आज हो हल्ला मचा हुआ है और सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें चल रही है, तो ये गौर करने वाली बात है कि उस प्रश्नकाल को स्थगित कराने में विपक्ष का बहुत बड़ा योगदान रहता है। सरकार के सूत्रों का कहना है कि जबकि प्रश्नकाल का पूरा सदुपयोग नहीं हो पा रहा है, तो मानसून सत्र में इसको लेकर विपक्ष इतना परेशान क्यों है। ऐसा नहीं है कि संसदीय इतिहास में पहली बार प्रश्नकाल नहीं हो रहा है। पहले भी कई अलग अलग कारणों के चलते संसद सत्र में प्रश्नकाल नहीं हुए। वर्ष 1962, 1975, 1976, 1991, 2004 और अभी ताजा 2009 में भी ऐसा हो चुका है
कि संसद की कार्रवाई तो चली है लेकिन प्रश्नकाल नहीं हुए हैं। कई राज्यों की विधानसभाओं सत्र में भी प्रश्नकाल नहीं हुए। यहाँ तक कि कोरोना काल में कई राज्यों की विधानसभा का सत्र तो हुआ लेकिन विधानसभा के सत्र में प्रश्नकाल नहीं हुआ। केरल विधानसभा में प्रश्नकाल नहीं हुआ, वहां वामपंथी की सरकार है। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, जहां 4 दिन का सत्र हुआ। राजस्थान में 4 दिनों में 13 बिल पास किए लेकिन प्रश्नकाल नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश जैसे राज्य इसके उदाहरण है जहां प्रश्नकाल में कटौती कर दी गई। प्रश्नकाल और शून्यकाल घटाने के पीछे की मंशा में सरकार का मानना है कि कोरोना काल के असाधारण परिस्थिति में ये मानसून सत्र हो रहा है। इसके लिए दोनों सदनों को अलग अलग टाइम टेबल के अनुसार 4-4 घंटे के लिए बुलाया जा रहा है। 18 दिन के इस सत्र में अगर 1-1 घंटा प्रश्नकाल और शून्यकाल के लिए रख दिया जाए तो बाकी के 2 घंटे और महत्वपूर्ण काम कैसे निपटेंगे, जिसमें लगभग 11 अध्यादेश और अन्य बिल को पारित करना है। हालांकि शॉर्ट ड्यूरेशन और कॉलिंग अटेंशन यानी ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के लिए समय रखा गया है, जिसमें विपक्ष संसद के बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के जरिए किसी भी विषय पर बहस करा सकता है। इसके अलावा सरकार 160 तारांकित प्रश्नों का जवाब देगी। 1 अक्टूबर तक चलने वाले मानसून सत्र में खास बात यह है कि यह शनिवार और रविवार को भी चलेगा। हम आपको बता दें कि इस बार का ये मानसून सत्र काफी हंगामेदार होने जा रहा है, जिसमें कोरोना, चीन और मजदूरों का पलायन और खास तौर से जीडीपी की गिरती स्थिति पर यह हंगामा निश्चित होगा और संसद की कार्रवाई फिर बाधित होगी।